जय सिया राम। प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री राम मंदिर के निर्माण की ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण यात्रा को रेखांकित करती प्रसिद्ध लेखक श्री हेमंत शर्मा की सद्य प्रकाशित पुस्तक राम फिर लौटे का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय श्री दत्तात्रेय होसपाली जी के करकमलों से यहाँ संपन्न होगा। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा सौभाग्य पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। माननीय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी के विशेष आतिथ्य में और माननीय आलोक कुमार जी के की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं और आज के समारोह के केंद्र बिंदु उत्सव पुरुष श्री हेमंत शर्मा जी का भी हार्दिक अभिनंदन। और इस सभागृह में उपस्थित संस्कृति धर्मी, समाज धर्मी, लेखक, साहित्यकार, संत वृंद सबके मैं प्रणाम करता हूं। आपका स्वागत करता हूं कि आप इस ऐतिहासिक पुस्तक के लोकार्पण में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम मंचस्थ अभ्यागतों से आग्रह करता हूं कि कृपया दीप प्रज्वलन करें और विद्या वाहिनी माँ सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण करें। अपने मंचस्थ अभ्यागतों का स्वागत करने का क्रम आत्मीयता के और अंतःकरण के प्रणाम के साथ मैं आग्रह करता हूं पीयूष जी से कृपया आएँ, माननीय दत्तात्रेय भाई सबको पुस्तक संच देकर और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करें। जाओ पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के स्वागत के लिए मैं विहिप के प्रांत मंत्री माननीय सुरेंद्र गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कृपया वे आएँ, पूज्य स्वामी जी का स्वागत करें।
पूज्य स्वामी जी। मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी से आग्रह करता हूं कृपया आगे आ जाएं। स्थान है न्यायमूर्ति माननीय हेमंत गुप्ता जी के स्वागत के लिए मैं ईशानी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया आए, माननीय न्यायमूर्ति जी का स्वागत और अभिनंदन करें। समारोह के अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी के स्वागत के लिए मैं पारितोष जी को आमंत्रित कर रहा हूं। TV9 के संपादक पारितोष जी। आइए। और उत्सव मूर्ति श्री हेमंत शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं उपासना अरोड़ा जी को। वे प्रांत उपाध्यक्ष हैं विहिप की। अरे मैं स्वागत वक्तव्य के लिए पीयूष जी को आमंत्रित करता हूं। प्रभात प्रकाशन के निदेशक पीयूष जी आइए। धन्यवाद। प्रभात प्रकाशन की ओर से आप सभी का स्वागत करना हमारा सौभाग्य है। संघ के सहकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी का स्वागत व अभिनंदन, जो एक अग्रज के नाते सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी के महाराज का भी स्वागत है। उनको प्रणामांजलि है कि वो खुद प्रस्तुत हैं, गीता ज्ञान के प्रसार में वो लगे रहते हैं और पूरे जगत में गीता की ज्योति जगाते हैं। ऐसे स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता जी का भी अंतर्मन से स्वागत है और उनकी आप सभी की सत्यनिष्ठा प्रामाणिकता प्रमाण्य है। हमारे बड़े भाई और अग्रज श्री आलोक कुमार जी का स्नेह हमारा संबल है और उनका भी हार्दिक स्वागत है। अपने प्रखर लेखन के बल पर उन्होंने पाठकों का पूर्व प्रेम पाया। ऐसे हेमंत भाई साहब का अभिनंदन। वे हमारे हित चिंतक के नाते सदैव हमारे को अपूर्व सहयोग देते हैं। इस समारोह में, इस उपस्थित कक्ष में आप सभी लोग, विशिष्ट लोग, अपने क्षेत्रों के अग्रज लोग हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, हम आनंदित हैं आपके आने से। यही हमारे राष्ट्रीय विचारों की, भारतीय सांस्कृतिक नवोत्थान की गौरवबोध जागृत कराने वाली शेष पुस्तकों के प्रकाशन की शक्ति व बल देता है। आज लोकार्पित हो रही कृति का प्रकाशन करना सचमुच बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह 500 वर्षों के निरंतर संघर्ष, तप और सुफल को रेखांकित करती है। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और रामलला के विग्रह की स्थापना हो रही है। यह पूर्व में हमारी सनातन संस्कृति पे हुए कुठाराघातों का परिष्कार करने का स्वर्णिम युग है। यह सभागार ही नहीं वरन पूरा भारत ही, पूरा विश्व राम में हो चुका है। हम सब अत्यंत भाग्यवान हैं कि हम अपने पूर्वजों के बलिदान, त्याग और समर्पण के कारण यह ऐतिहासिक अवसर देख पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद पीयूष जी। उपस्थित अभ्यागतों, श्री राम विश्व के कोटि कोटि भारतीयों की
श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। वे हमारे हृदय में विराजे हैं। वे हमारे आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं। वे पुरुषोत्तम हैं, अवतारी हैं, समरसता के नायक हैं, मर्यादा के शिखर पुरुष हैं। उन्होंने धर्म और नीति की स्थापना की, समाज को आसुरी शक्तियों के अन्याय से भय मुक्त किया, निर्बल, वंचितों और शोषितों को संबल दिया। मुगल आक्रांताओं ने राम मंदिर तोड़ा, हमारी आस्था पर वे निरंतर प्रहार करते रहे, पर यह हमारे पूर्वजों का पुण्य प्रताप है, उनकी संकल्प शक्ति है कि निरंतर संघर्षरत रहते हुए भी वे अपने स्थान पर अडिग रहे और उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अनेक विघ्न, बाधाएं, संकट आईं, पर पीढ़ियां कृत संकल्पित होकर, समर्पित होकर उसी भाव को जीती रहीं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब रामलला स्थापित हो रहे हैं, वे अपने भव्य मंदिर में लौट रहे हैं। इस संघर्ष की प्रामाणिक गाथा अत्यंत सजीव और रम्य भाषा में प्रस्तुत करने का महती कार्य किया है प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार, संपादक श्री हेमंत शर्मा जी ने। अयोध्या से उनका पुश्तैनी रिश्ता है। वे अयोध्या पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाने गए। अत्यंत प्रामाणिक और तथ्यपूर्ण लेखन ने उनकी साख बनाई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि निर्माण हेतु आंदोलन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रकरणों और उनके निहितार्थों को उन्होंने बहुत बारीकी से समझा, उनका अध्ययन किया, जो इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा। अपनी लेखनी और समाज धर्मिता के लिए वे अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत हुए हैं। एक और बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, यह पुस्तक अभी लोकार्पित होगी, आपको मिलेगी, उपलब्ध है बाहर। आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि राम जन्मभूमि का पूरा इतिहास बहुत ही सरल सुबोध भाषा में, ऐसी भाषा जो आपको बांध लेगी, और हो सकता है कुछ लोग 2 सिटिंग में इस पूरी पुस्तक को समाप्त कर दें। हेमंत जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया आएँ, अपना लेख के वक्तव्य दें। श्री हेमंत शर्मा जी। भारतीय संस्कृति के अध्येता, विचारक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह आदरणीय दत्ता जी, पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी, योर लॉर्डशिप न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रद्धेय आलोक कुमार जी, मंच से नीचे मेरे सामने बैठे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर जी, पीछे कहीं बैठे डॉक्टर महेश शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप राय जी, मेरे संपादक द्वय राहुल देव जी, राम बहादुर राय जी, बलबीर पुंज जी, इस देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क TV9 न्यूज़ नेटवर्क के प्रमोटर रामू राव जी, उस नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वरुण दास जी, इस सभागृह में उपस्थित विद्वज्जन और संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं अचंभित हूँ, दुविधा में हूँ और कुछ संकोच में भी हूँ। अचंभित इसलिए हूँ कि दिल्ली जैसे शुष्क शहर में इतनी तादाद में किसी किताब के लोकार्पण पर आना मेरे लिए एक अचंभा का विषय है। यहाँ किताबों के बारे में लोगों को बहुत रुचि रहती नहीं है,
बाकी शहरों में तो आप लोकार्पण में किताबों में लोग आ जाते हैं, यह मेरे लिए अचंभा का विषय है। संकोच और दुविधा में इसलिए हूँ कि मुझसे कहा गया है, प्रभात जी ने कहा है कि मैं लेखकीय वक्तव्य दूं। वस्तुतः इस पुस्तक का रचयिता मैं नहीं हूं, इसलिए संकोच में हूं। मुझे लगता है कोई 2.5 महीने पहले जब इस किताब की योजना बन रही थी तो प्रभात जी मेरे पास आए और मुझे बताया, तो मैंने कहा कि समूची भारतीय चेतना के प्रतिनिधि भगवान राम, अयोध्या के आंदोलन का 500 वर्षों का इतिहास और अनादिकाल से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का नाभिकीय केंद्र अयोध्या, इन सबको 1.5 महीने में तो मैं नहीं समेट पाता, नहीं लिख पाऊंगा, नहीं लिख सकता, ये मेरे वश की बात नहीं है। प्रभात जी के साथ कुछ मित्रों का आग्रह था, नहीं आप इस पर विचार कीजिए। मैंने कहा 1-2 दिन का समय दीजिए। उस रात मैं सोचता रहा कि मैं ये काम कर पाऊंगा, 1.5 महीने में अयोध्या आंदोलन पर किताब लिखना। तभी रात में सोचते सोचते मुझे लगा कि मुझसे किसी ने कहा कि तुम लिखो, तुम लिख सकते हो, मैंने तुम्हें इस आंदोलन का चश्मदीद बनाया है, तुम सिर्फ लेखकीय कर्म का निर्वाह करो, करता तो मैं हूं, तुम लिखो, गणेश की तरह व्यास तो मैं हूं। मैंने दूसरे रोज प्रभात जी को फोन पर कहा कि मैं लिखूंगा। अब साहब लिखना जब शुरू किया तो सिर्फ लेखकीय कर्म का निर्वाह करना था, इसलिए लेखकीय वक्तव्य मेरा न माना जाए इसको। यह मेरे लिए वैसा ही है जैसे यज्ञ के समय पुरोधा कहता है, इदम इंद्राय न मम, इदम केशवाय न मम, यह इंद्र का है, इंद्र के लिए है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। वैसे इस पुस्तक के प्रति मेरा मन कहता है, इदम रामाय न मम, यह राम का है, राम के लिए है, राम के द्वारा है। मुझसे राम जी ने लिखवा लिया। लेखन के इस उहापोह में जब मैं पढ़ा था तो मेरे भीतर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त बोध जागा। दत्ता जी वो बोध है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो इस बोध से मैं लेखक बन गया। इस विचार यात्रा के साथ में मेरे भीतर जो खोजी पत्रकार था वो तो था ही, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का विनम्र शोधार्थी भी था। दोनों साथ साथ चले। इसलिए यह किताब भारतीय चेतना पर राम के प्रभाव का आधुनिक संदर्भों में समझने का प्रयास भी है और साक्षी भाव से अयोध्या मंदिर आंदोलन, राम पर लिखा गया एक क्रॉनिकल भी है। मुश्किल काम था, जैसा देखा वैसा लिखना। पत्रकारीय लेखन और साहित्य इतिहास लेखन में दो विपरीत छोर हैं लेखन के। साहित्य और इतिहास लेखन में गुंजाइश होती है कि आप अपनी कल्पना और विचार से कुछ गढ़ लेते हैं, सजा लेते हैं, संवार लेते हैं। पत्रकारीय लेखन में जैसा देखा वैसा ही लिखेंगे। ये धर्म है, इसका निर्वाह हो रहा है ये मैं नहीं कहूँगा। आज का लेखन पहले विचार है, फिर नारेबाजी है, फिर कल्पना है। तो मैं इस साक्षी भाव से मैंने इस पुस्तक को लिखना शुरू किया। मेरे भीतर का पत्रकार मेरे कंधे पर सवार था हमेशा और मुझे कोचता रहा कि साक्षी बने रहो, आग्रह और दुराग्रह से परे लिखो। बहुत मुश्किल था प्रसंग से जुड़े रहकर उससे विरक्त भाव से लिखना। लेकिन
जैसा अभी प्रभात जी ने बताया, मैंने अयोध्या आंदोलन के लगभग सभी पड़ाव, मोड़ और मंजिलों को देखा है। ताला खुलने से लेकर ध्वंस तक मैं हर समय, हर मौके पर वहाँ मौजूद रहा हूँ। सिवाय 1528 के, जब बाबर ने उस मंदिर को तोड़ा था, और 22 दिसंबर 1949 की रात जब वहाँ मूर्तियाँ प्रकट हुईं या रखी गईं। ये कालक्रम का इतना प्रवाह है, इतना अंतराल है कि एक जिंदगी में यह संभव नहीं है, इसलिए बाकी के मौक़ों पर मैं वहाँ मौजूद था। इस मेरे चश्मदीद वृत्तांत ने इस पुस्तक को अयोध्या आंदोलन की प्रतिनिधि पुस्तक बना दिया है। मित्रों, अयोध्या सिर्फ शहर नहीं है, एक समदर्शी विचार है। आज की पीढ़ी सिर्फ बाबर के बाद की अयोध्या को जानती है, जो खूनी संघर्ष और दंगे फसाद के लिए जानी जाती है। बाबर से पहले अयोध्या क्या थी? वह किन शाश्वत सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती थी? राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और राम के मर्यादा पुरुषोत्तम और नरोत्तम होने के बीज अयोध्या में थे। बाकी देवता पूजनीय हैं, सिर्फ राम हैं जो अनुकरणीय भी हैं। राम का आदर्श, उनका लोक मंगल, उनका सर्वसमावेशी समाज, उनका राम राज्य क्या है? राम भारतीय चेतना की प्राण शक्ति क्यों है? यह किताब इन सवालों का जवाब भी देती है। मित्रों, अयोध्या हमारे लोकतंत्र की जननी भी है। अयोध्या का लोकतंत्र संविधान या परंपरा से नहीं चलता। अयोध्या का लोकतंत्र आचरण की श्रेष्ठता से चलता है। इसलिए अयोध्या समाज के लोक मंगल और लोकतंत्र से सीधे जुड़ती है। अयोध्या तोड़ती नहीं, जोड़ती है। राम जिस मर्यादा, शील और विनय के लिए जाने जाते हैं, अयोध्या उसका बीज केंद्र है। किताब का पहला अध्याय यही है। इस पुस्तक के लेखन प्रक्रिया ने मेरी चेतना को 2 स्तरों पर गतिमान किया। एक था राम मंदिर आंदोलन की यात्रा, दूसरी थी राम तत्व का अनुशीलन, जो हर भारतीय को पुरुष से पुरुषोत्तम की यात्रा के लिए प्रेरित करती है। ये दोनों धाराएं अब अयोध्या के भव्य राम मंदिर में संयोजित हो रही हैं। अयोध्या में राम का पुनरागमन, मुझे लगता है, यह देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि होगा। मित्रों, किताब में इतिहास भी है, दर्शन भी है। राम वह जीवनी शक्ति हैं जो हर युग के संघर्ष में जीते हैं और जीतते हैं। किताब का मकसद राम तत्व, रामत्व और पुरुषोत्तम स्वरूप की विराटता से लोगों को परिचित कराना है। राम क्या है? धर्म है। धर्म क्या है? राम है। वस्तुतः राम शरीरधारी धर्म है। मनुष्य के लिए जो भी सर्वोत्तम है वो राम है। इस किताब का दूसरा अध्याय इसी राम तत्व पर केंद्रित है। तीसरे अध्याय में राम की सार्वभौमिकता की चर्चा है। कैसे राम का महानायकत्व देश की सीमा तोड़कर उन्हें विश्वव्यापी, सार्वकालिक और सार्वजनीन बनाता है। दुनिया के 70 देशों में कोई 300 राम कथाएं मिलती हैं। इस अध्याय में राम के वैश्विक संदर्भ मिलते हैं। चौथा अध्याय राम जन्म स्थान के 500 साल के खूनी संघर्ष की कहानी कहता है। बाबर ने मंदिर तोड़ा, फिर मुगल गए, अंग्रेज आए, अंग्रेज गए तो देसी अंग्रेज आए। इस अध्याय में इन सब का राम जन्मभूमि विवाद पर के प्रति व्यवहार, उन्हें टालने और लटकाने की प्रवृत्ति का वर्णन है। कैसे अयोध्या वोट बैंक की राजनीति का खिलौना बन गई, फिर कारसेवकों पर बर्बर गोली कांड हुआ, देश का सब्र टूटा और ढांचा गिर गया। 5वें अध्याय में भूगर्भ की गवाही है, जिसने अदालत को फैसले के लिए मजबूर किया। आप जान सकते हैं कि अदालतों ने भी 150 साल तक इस मामले को लटकाए रखा। कैसे और किन परिस्थितियों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जमीन के नीचे खुदाई कर पुराने मंदिर के अवशेष ढूंढ निकाले और अदालत फैसला देने पर मजबूर हुई, यह कहते हुए कि हाँ, यह ढांचा किसी मंदिर के अवशेष पर निर्मित है।
छठे अध्याय में जो मंदिर है उसकी विराटता, उसकी खासियत और उसकी नवैयत है। सातवें में उन साधकों का जिक्र है जिनके बिना राम मंदिर आंदोलन का इतिहास पूरा नहीं होता। ये लोग इस भव्य मंदिर में नींव के पत्थर हैं जो दिखते नहीं हैं, पर इस विराट मंदिर की नींव वही है, इसलिए इनसे आपकी जान पहचान जरूरी है। आठवां अध्याय मंदिर विवाद का कालक्रम यानी टाइमलाइन है, कब कब क्या क्या हुआ, आपकी उंगलियों पर इतिहास होगा। थोड़ी देर में किताब आपके सामने होगी, आप स्वयं इसका मूल्यांकन करें। अच्छा लगे तो राम जी की जय जय करें, कुछ गलती हो तो दोषी मैं होऊंगा। राम आप सब में रमे, आप राम में रमे। नमस्कार। हार्दिक आभार भाई साहब। जितनी प्रवाह के साथ भाई साहब ने यहाँ बोला है, उससे अधिक प्रवाह में आपको पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता जी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अध्यक्ष हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। 1997 से 1999 तक आप पंजाब सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे। 2002 से 2016 तक पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में जज रहे। 2016 में पटना उच्च न्यायालय में पदस्थ हुए और 2017 तक वहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। तदुपरांत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आप मुख्य न्यायाधीश बने। नवंबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए और अक्टूबर 2022 तक पदस्थ रहे। आपने समाज हित के अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों पर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आए, हमें संबोधित करें। माननीय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी। आज मुझे सौभाग्य मिला कि आप इस फंक्शन में मुझे आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले स्वामी ज्ञानानंद जी का स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि आज उनसे बहुत सालों के बाद मिलना हुआ। हमारे माननीय दत्ता जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह, श्री आलोक कुमार जी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष। मेरे लिए तो आज का कार्यक्रम एक भगवान की देन समझना चाहिए। हमारा परिवार राम जन्मभूमि के आंदोलन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगा हुआ था। मेरे पिताजी मुख्य न्यायाधीश थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। उन्होंने अप्रैल में सेवानिवृत्त हुए और दिसंबर 92 में ये ढांचा गिरा। उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा, प्रतिबंध लगा। उस समय मेरे पिताजी क्षेत्रीय संघ चालक थे। उनको अरेस्ट कर लिया गया, ये कहकर कि हम पिताजी संघ के काम को कर रहे थे। काम को भी क्या कर रहे थे कि जो संघ कार्यालय में जो टेलीफोन लगा हुआ था वो पिताजी के नाम पे था। तो इस कारण से एक इमोशनल एक अटैचमेंट विद जो इस राम जन्मभूमि के साथ है हमारा, उसी संदर्भ में आज मुझे बोलने का मौका मिला। मैं आलोक जी का और हेमंत शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। मुझे हेमंत शर्मा जी ने अपनी पुस्तक कल भिजवा दी थी, उसमें बहुत चीज़ें अच्छी लिखी हुई हैं। अभी उन्होंने बताया कि सिर्फ 1.5 महीना मिला उनको पुस्तक को लिखने के लिए। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की निहंग सेना ने
मुगलों की शाही सेना से कड़ा संघर्ष किया था। उस वक़्त दिल्ली पर औरंगज़ेब का शासन था। ये बात इनफैक्ट जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट की अयोध्या के मामले में, उसमें पैरा 1040 पैराग्राफ में स्पेशली मेंशन है। उसमें कहा गया है कि निहंग सिंह खालसा, उसका नाम भी है। हाँ, सबसे पहले उन्होंने उसका किया और उन्होंने जो कहा था, उन्होंने उसके बाद में उनका एलिगेशन था कि उन्होंने फोर्सिबली चबूतरा बनाया इनसाइड द मस्जिद, प्लेस्ड ए पिक्चर ऑफ आइडल इनसाइड द मस्जिद, lit a fire and conducted puja. He has written the words Ram Ram with coal on the walls of the masjid. तो पहली जो कंटेम्प्रेरी वर्ड के अंदर जो एक फ्रीडम उसका राम जन्मभूमि को मुगलों से निकालने का जो काम किया, वो एक हमारे सिख साथी निहंग ने किया था। इस बात का मेरे को किताब पढ़ रहा था तो ये ध्यान में आया कि ये तो जजमेंट में मेंशन है, तो उसी कारण से मैंने कहा कि आज सबको बताते हैं। राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। ये उनसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपने आप को, राम मंदिर को अपने आप को बचा कर रखना होगा, अपने आप को समर्थ बनाना होगा कि ऐसी शक्तियों को हम अपने ऊपर ओवरऑल ना कर सकें। वो इस बात के लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे बीच में महानुभाव हैं माननीय दत्ता जी, आदरणीय स्वामी गणानंद जी। मैं इससे ज़्यादा ना कहता हुआ अपना मैं स्थान ग्रहण करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद माननीय न्यायमूर्ति जी। मित्रों, अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं इस सम्मानित मंच से आग्रह करता हूँ, माननीय दत्ता जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया राम फिर लौटे का लोकार्पण करें। पीयूष जी, आप भी आइए। उन सबकी उपस्थिति में रामलला, उनकी बड़ी मूर्ति, 5 वर्ष के बालक की छवि की अपने जन्म स्थान पर बने गर्भगृह में हम सबकी श्रद्धा से प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हम आपके घर आएंगे। पिछली बार आए थे समर्पण लेने के लिए, 12.5 करोड़ घरों में गए थे। एक घर में 5 प्राणी रहते हो तो 65 करोड़ लोगों ने श्रद्धा पूर्वक समर्पण करके उस मंदिर के लिए धन जुटाया था। इस बार मांगने नहीं आएंगे कुछ, आपको निमंत्रण देने के लिए अपने साथ में
अयोध्या के रामलला के मंदिर के पूजित अक्षत और हल्दी लेकर आएंगे। वो अक्षत और हल्दी आपको सौंपेंगे। आपके मंदिर में भगवान का और उनके मंदिर का चित्र रहे, ऐसा एक चित्र भेंट करेंगे और ये कहेंगे कि राम विराजमान हो रहे हैं अपने मंदिर में। इस दृश्य को अपने घर के टेलीविजन पर नहीं देखना, गोदी के बच्चे से लेकर के व्हील चेयर के बुजुर्ग तक को घर के टीवी पर नहीं देखना, अपने मोहल्ले के मंदिर को एक दिन के लिए अयोध्या मानना है। पूरे समाज ने वहां उपस्थित होना है। राम जी की जय जयकार, विजय महामंत्र का पाठ और उसके बाद में वह दृश्य जिसकी प्रतीक्षा हो रही है। और फिर जब भगवान प्रतिष्ठित हो जाएं और आरती हो तो विश्व के 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में 7 करोड़ से ज्यादा हिंदू समाज, माने दिग दिगंत में, संपूर्ण विश्व में जहां भी हिंदू मात्र रहता है वहां एक साथ उस आरती में शामिल हो जाएंगे। और ये जो संगठित शक्ति होगी, यह जो समवेत आरती होगी, ये दुनिया के सामने इस धारणा को पुष्ट करेगी कि ओवर टाइम हैज कम, हमारा समय आ गया है और यह शताब्दी विश्व में भारत की शताब्दी है। यह जो उस दिन का कार्यक्रम है वो लोगों को राम जी का और केवट राज का स्मरण कराएगा और हम सबके हृदयों में इस पुण्य भाव को भरेगा कि अगर सबके हृदय में राम जी हैं और सबके हृदय में राम जी हैं तो कोई छोटा बड़ा, कोई छूत अछूत, कोई कम और कोई ज्यादा नहीं हो सकता। मनुष्य मात्र की समता का भरोसा करके कृण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्व एक परिवार है, अपने सब मतभेदों को, अपने सब प्रेजुडिसेस को यह भाव दग्ध कर देगा। ये जो उस एक दिन का कार्यक्रम है, ये लोगों को अहिल्या के आश्रम में जाने का और उनको अपनी गरिमा वापस लौटाने का और इस भाव से स्त्री मात्र की प्रतिष्ठा और गरिमा को दोबारा से स्थापित करने के लिए हम सबको तैयार करेगा। इस एक दिन का कार्यक्रम हम सबको राम जी की उस प्रतिज्ञा को स्मरण कराएगा, निशिचरहीन करऊं वही, मैं धरती को आतंकवाद से मुक्त करूंगा, संपूर्ण धरती को। उन्होंने किया था और उसी चुनौती को दोबारा से विश्व झेल रहा है, चाहे वो जिहाद के रूप में झेल रहा हो, चाहे वो नक्सलवाद के रूप में झेल रहा हो, और सब जगह झेल रहा है। हमास का इजराइल पे आक्रमण, फ्रांस में उस अध्यापक की हत्या, और भारत में तो हम नित्य अनुभव करते हैं। इन सब चुनौतियों को 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में एकत्र हिंदू समाज, सबका हृदय मिला हुआ, सबका संकल्प जुड़ा हुआ, चुनौतियों का सामना करेंगे, भारत का परम वैभव निर्माण करेंगे और उस परम वैभव युक्त भारत से दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि 22 जनवरी को अवश्य अपने मंदिर में सब परिवार जाइए और इस कार्यक्रम को देखिए। मुझे 2 लोगों को बहुत सम्मान से याद करना है। हेमंत जी ने जो बताया, अपने अनुभव को बताया, रात के स्वप्न को बताया, उस स्वप्न को यथार्थ में बदल के दिखाया, मैं सम्मान करता हूं।
मैं इनके घर गया था ये प्रार्थना करने के लिए कि वो लिखें। ऐसी ही एक पुस्तक की अंग्रेजी में भी आवश्यकता है, और अंग्रेजी की पुस्तक ऐसी हो जिसमें जो सेकुलर कुनबा या बाकी लोग हम पर आरोप करते हैं और जो नैरेटिव गढ़ते हैं, उन सब नैरेटिव्स का वह उत्तर दे सके। तो मैं एक और सज्जन के पास गया था और उनसे मैंने कहा कि ये पुस्तक आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। उनको विदेश जाना था, टिकट विकट आ गए थे, वापसी का भी कोई आसान काम नहीं था, महंगा काम था। उनको भी लगा कि राम जी ने उनको काम दिया है, और राम जी के भाव से तब से अब तक वो और सब छोड़ करके इसी काम में लगे हैं। हम आपको अगले महीने उनकी पुस्तक के लोकार्पण के लिए बुलाएंगे, पर एक बार मैं उनका परिचय करा देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि श्री बलबीर पुंज अपने स्थान पे खड़े होंगे तो सब उनको देख लेंगे। राम जी का काम हो रहा है, हम सब भी उसी की प्रेरणा से कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य केवल इतना नहीं है कि हमारे सामने हो रहा है, हमारा सौभाग्य ये भी है कि भगवान ने हमको इसमें कुछ न कुछ छोटा बड़ा काम सौंपा है। जितनी शक्तिमती भक्ति हो, जितना सामर्थ्य हो, इस काम को करते चलें और अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने ऐसा भारत बनाएं, उसमें रहें और उसका आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय आलोक जी भाई साहब। आपका यह निमंत्रण, पूरा भारत इसकी प्रतीक्षा कर रहा है इस गौरवशाली क्षण की। हमारा परम सौभाग्य कि आज हमारे मध्य में पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज हैं। आप गीता के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं और पूर्णतः समर्पित हैं। गीता के ज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अनेक विशेष अभियान संचालित किए हैं। गीता पर उनके अनेक ग्रंथ प्रकाशित होकर लोकप्रिय हुए हैं। गीता के ज्ञान को व्यावहारिक रूप से हम आत्मसात करें, यही उनका प्रयास है। गीता जयंती पर एक दिन एक साथ गीता पर 3 श्लोकों का पाठ करने का उनका शुभ संकल्प शीघ्र साकार होने वाला है। मैं बहुत श्रद्धा के साथ पूज्य स्वामी जी से आग्रह करता हूँ, कृपया आए, अपने विचारों से हमें समादित करें। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। गीतामृत दुहे नमः। आज के इस अत्यंत महनीय कार्यक्रम में राम फिर लौटे, अद्भुत नाम अद्भुत काम, और जैसा इस रचना के रचनाकार लेखक हेमंत शर्मा जी ने उसका कुछ विवरण दिया बड़े सुंदर ढंग से, और हमें लगता है एक लेखक को जिस सहजता, जिस विनम्रता के साथ परिचय दिया जा सकता है अपनी लेखनी का, वो अद्भुत ढंग। बहुत बहुत शुभकामना। आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा समर्पित माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी, विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष माननीय आलोक जी, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी, मंच का संचालन कर रहे प्रभात जी,
और यहाँ उपस्थित हमारे बहुत आदरणीय पूज्य सभी दिल्ली संत महामंडल के और अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ आए हुए सभी पूज्य संत चरणों में नमन वंदन। राम हमारी आस्था है, वो निश्चित है। राम हमारी पूजा भी है, लेकिन राम हमारी परंपरा है, राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारी प्रेरणा है, राम हमारी अस्मिता है, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारी पहचान है। और इस विषय में जितना कहा जाए कि राम क्या है, संभवतः कहते कहते तो भी राम जितना है उतना वाणी से कहा जा सकेगा वो संभव नहीं है कि राम क्या है। राम हमारा तन है, राम हमारा मन है। राम हमारे मंदिर में भी है, लेकिन राम हमारे हृदय मंदिर में भी है। और राम, हेमंत जी ने अपने विषयों में एक विषय यह भी लिया कि सिया राम में सब जग जाने। राम हमारी पूजा के कक्ष में है, लेकिन वहीं तक नहीं है। सिया राम में सब जग जाने, राम कण कण में है। राम अयोध्या में प्रगटे राजमहलों में, लेकिन स्वेच्छा से 14 वर्ष का वनवास लेते हैं राम। वह वनवास भले ही अयोध्या में कुछ एक खालीपन लाता है, लेकिन न जाने कितनों के जीवन को भरने के लिए और हमारी भारतीयता का दर्शन क्या है उसका एक स्पष्ट चित्रांकन विश्व के आगे रखने के लिए राम भले ही अयोध्या में कुछ रिक्तता दे जाते हैं, लेकिन 14 वर्ष के वनवास में राम कहीं केवट की नाव मांगकर, कहीं निषाद को गले लगाकर और कहीं शबरी के पास चलकर जा कर के, जो लोग ये कहते हैं कि रामचरितमानस की चौपाई के ठीक परिप्रेक्ष्य को, पूर्वापर को ना पढ़कर ना समझ करके कुछ जो आक्षेपात्मक भाषा पीछे प्रयोग की गई सुंदरकांड की एक चौपाई को लेकर, वो ये बात भूल जाते हैं कि राम जब शबरी के पास चल कर के जाते हैं और शबरी जब ये कहती हैं कि कहीं विधि स्तुति करऊं तिहारी, अदम जाति में जड़मति भारी, तब राम भीगे नेत्रों से कहते हैं भामिनी, स्तुति मेरी राम की स्तुति करने वाले बहुत हैं शबरी, भामिनी, लेकिन राम यहाँ स्तुति करवाने नहीं आया, यहाँ तो राम स्तुति करने के लिए आया है। वो लोग भूल जाते हैं राम की इस दिव्यता को कि जब शबरी के मुख से निकले बेर राम खाते। कोल, किरात, भालू, भील, राम एक समरसता भी है। और उसका उदाहरण वो 14 वर्ष के उस वनवास काल में विश्व के लिए प्रस्तुत करते हैं कि मैं भले ही राजमहलों में जन्मा हूँ, लेकिन केवल राजमहलों का नहीं है राम। राम केवल राजा नहीं है, राम कोल, किरात, भीलों का भी राम है। और वहाँ तक एक एक के पास पहुँचकर, और से केवल वहीं तक नहीं कि हमारी संस्कृति जो है प्राणियों में सद्भावना है। ये विश्व में यदि किसी ने कहा, वो केवल हमने ही तो कहा, वो केवल हमारे ऋषियों ने ही तो कहा, कहीं और मिलेगा ऐसा दर्शन। और इसीलिए राम जब सेना भी जोड़ते हैं तो वहाँ भालू, वानर और कहीं एक गिलहरी की सेवा की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ तक राम सेवा स्वीकार करते हैं और ये दुनिया को बताते हैं कि राम प्राणी मात्र का है, राम सबका है। तो 14 वर्ष का वनवास भी संगठन की एक दिव्यता, समरसता की एक दिव्यता जो भारत का प्राण है, उसे विश्व के समक्ष रखने के लिए राम का वनवास भी होता है। और अब हम लौटते हैं थोड़ा 2-4 मिनट में ही के लिए ही उस विषय पर कि राम मंदिर बना कौन नहीं जानता, निसंदेह विरोधी भी और जो हिंदू होते हुए भी हिंदू मानसिकता ना रखने वाले वो लोग भी
जो किसी अपनी राजनीति को के लिए की दृष्टिकोण से, या कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि महाराज हम जानते तो हैं कि राम अयोध्या की, अयोध्या राम की, राम जन्मभूमि कहीं और नहीं, लेकिन क्या करें, केवल पार्टी लाइन को देखते हुए हम खुल के बोल नहीं सकते, हम खुल के कह नहीं सकते, अपनी बात रख नहीं सकते कि राम जन्मभूमि वही है, हम उस पक्ष में बात नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से भी यदि राम मंदिर वहाँ बना, सब जानते हैं, टूटा, और टूटने के बाद जो संघर्ष हुए, वस्तुतः हमें लगता है कि राम का वनवास जो था, वो वनवास भी समता, समरसता की दिव्य और संगठन की दिव्यता के लिए था। और ये कालखंड जो एक बहुत संघर्षों का कालखंड रहा, अनेक बलिदानियों जिसकी चर्चा हमने अभी पन्ने बैठे बैठे पलट रहे थे, तो हमने सब नाम देख रहे थे, किन किन के नाम, और कितने नाम हम देख रहे थे, कितने पूज्य संत जिन्होंने बलिदान दिया। और हमें वो सब दिन माननीय दत्ता जी, हमें वो सब दिन याद आ रहे थे कि जब राम का शिलाओं का शिला पूजन हुआ, सुरेंद्र जैन जी और हमारे रास बिहारी जी, उस समय हरियाणा में ही एक टोली थी, किस प्रकार से एक एक गांव में जा जाकर, वो दिन हमें ध्यान है, एक एक गांव में जाकर शिलाओं के पूजन के लिए जाना हुआ। और वो दृश्य जब राम ज्योति आई करनाल में, और हमें लेकर के हरियाणा के कुछ नगरों तक जाना था, और जिस ढंग की मीटर्स में नहीं, किलोमीटर्स में जब भीड़ ऐसे सिर ही सिर दिखाई देते थे राम ज्योति का दर्शन करने के लिए, घर घर में जब वो ज्योत पहुंचती थी, और क्या वो दृश्य होता था, क्या वो भाव होता था। और हमें लगता था वो पूज्य संत जिन्होंने बलिदान दिया, नाम कितने गिनाए, किस किस के गिनाए, हम देखकर नमन कर रहे थे केवल उस पुस्तक में राम फिर लौटे में, और कुछ अभी हैं लेकिन अनेक चले गए। और हमें लगता है, हमें जब एक बात आई, माननीय अशोक जी के श्रद्धांजलि सभा में वहाँ हम थे, एक बात आई कि अशोक जी का एक स्मारक कोई ऐसा अशोक जी के नाम पे बनना चाहिए। तो हमने उस समय वहाँ श्रद्धांजलि सभा में ये बात कही थी कि हमें लगता है कि ये जो राम मंदिर बन रहा है, और राम मंदिर की दीवार में लगी हुई एक एक ईंट, और जब रामलला वहाँ विराजित होंगे तो निश्चित है कि अशोक जी की स्मृतियाँ, अशोक जी की मुस्कुराहट राम मंदिर की उस एक एक दीवार में, और रामलला की मुस्कान के साथ कहीं ना कहीं उन महापुरुषों की और अशोक जी की वो भावनाएं वहाँ एक एक ईंट में दिखाई देंगी। कोई देखने वाला होगा तो निश्चित रूप से दिखाई देंगे। और ये जो कालखंड एक संघर्ष का निकला, और उसके पश्चात इन संघर्षों के बाद जब ये राम शिला पूजन, राम ज्योति, ये सब और ये जो वर्ष निकले, हमें लगता है कि ये वर्ष भी हिंदू समाज की जागृति के लिए, संगठन के लिए, और एक इस दिन के लिए जो आज हम दिन देख रहे हैं देश में, और जो आज हमें लगता है कि जो ये वातावरण राष्ट्र में बना है, जो ये बादल छटे हैं, कि हम एक बात कई बार कहते हैं कि सूर्य सदा बादलों में ढका हुआ आच्छादित नहीं रह सकता, कभी ना कभी तो हवाएं चलती ही हैं और चलकर बादलों को छिन्न भिन्न करती हैं, और सूर्य का आलोक फिर सामने आता है। हमें लगता है आज भारत के पास वो दिन है जब कहीं तुष्टीकरण के बादल छटे हैं, कहीं संकीर्ण राजनीति के बादल, ये तेज हवाएं जो एक ब्यार चली जो देश के अंदर, और ये बादल छटे, कहीं धारा 370 हटी, कहीं राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, और भी ना जाने क्या क्या, कहीं वाराणसी में कॉरिडोर बना, कहीं अवध धाम की दिव्यता प्रकट हो रही है, कहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो रहे हैं, कहीं केदारनाथ की दिव्यता विश्व के सामने आ रही है। ये जो बादल छट करके ये जो वातावरण आज देश में बना है, जो अनुकूल हवाएं चली हैं, हमें लगता है कि यदि आप सबको भी जचे ये बात, इसके मूल में भी कहीं ना कहीं राम मंदिर के वो संघर्ष के दिन, और उस माध्यम से जो देश में एक जागृति आई, उस जागृति का आज परिणाम है कि आज देश में एक स्वयं सेवक देश का राज्य कर रहा है, देश पर राज्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक स्वयं सेवक, और एक अनुकूलता हिंदुत्व के आगे जो आई है, वो निश्चित रूप से उसके मूल में
राम मंदिर के वो संघर्ष के दिन हैं। न केवल अब राम मंदिर व दिव्यता हम सबको निश्चित आह्लादित कर रही है कि न केवल ये दिन 22 जनवरी का जब रामलला फिर से अवध धाम में वहाँ विराजित होंगे राम भव्य दिव्य राम मंदिर में। हम लगभग 20 अगस्त के बाद 5-6 बार गए और जब हमने नींव बनती देखी, हमने पूछा चंपत जी से, ये इतनी गहरी नींव बना रहे हो? कहते कि 1000 साल तक ना तो कोई विधर्मी की किसी कुदृष्टि का प्रभाव पड़ेगा और ना ही कहीं तूफान या कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदा ऐसी। तो हमने एक बात बहुत मंचों से कही कि ये नींव केवल राम मंदिर की मजबूत नहीं बन रही, ये राष्ट्र गौरव और राष्ट्र स्वाभिमान की मजबूत नींव बन रही है अयोध्या में। तो निश्चित राम फिर लौटे, राम उस रूप में लौट रहे हैं 22 जनवरी को अवध धाम में अपने दिव्य भव्य स्थान में, जो उनके लिए बहुत वर्षों से अपेक्षित था, आंखें लालायित थी। और ये हम सबका सौभाग्य है, प्रसन्नता है कि हमारे रहते रहते हम वो दिन देख पाएंगे कि प्रभु राम टीन की चद्दरों से अलग एक दिव्यता में विराजित होंगे। लेकिन और अधिक राम फिर लौटे और आगे इस माध्यम से राम जन जन के हृदय में लौटेंगे, घर घर में एक प्रेरणा के रूप में लौटें, घर घर में एक संस्कार के रूप में राम लौटें और भारत फिर से विश्व में जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो। ऐसी आराध्य प्रभु राम से प्रार्थना करते हुए, शुभेच्छा व्यक्त करते हुए, ओम शांति। आपके आशीर्वचन के लिए हम अनुग्रहित हैं पूज्य स्वामी जी। आपने माननीय अशोक सिंघल जी की स्मृति करा दी, क्योंकि उनका बहुत स्नेह रहा और राम जन्मभूमि आंदोलन से उनकी कितनी गहरा जुड़ाव था उनका। इस अवसर पर उनको और राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े सभी को प्रति हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माननीय दत्तात्रेय होसबाले जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह हैं, विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन को आप बोल दूं? आप प्रसिद्ध चिंतक, विचारक और ओजस्वी वक्ता हैं। देश और समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं पर पैनी दृष्टि रखकर उनका गहन अध्ययन कर वह एक समरस, सशक्त, समर्वित समाज बनाने के यज्ञ में निरंतर अपनी बौद्धिक संविधा को आहुति दे रहे हैं। आप अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं की मर्मज्ञ विद्वान हैं। उनके चिंतन पर पूर्ण लेख नियमित रूप से प्रकाशित होकर एक बड़े पाठक वर्ग का मार्गदर्शन करते हैं। वे लोकप्रिय कन्नड़ मासिक असीमा के संस्थापक संपादक हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। माननीय दत्ता जी। नमस्कार। परम श्रद्धेय गीता मनीषी पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी के चरणों में नमन। मंचासीन न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक जी, पुस्तक के लेखक मेरे मित्र हेमंत शर्मा जी और पुस्तक के प्रकाशक और मेरे वर्षों से मित्र प्रभात जी, सभागार में उपस्थित पूज्य शरण संत वृंद, सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, सबको राम राम। राम राम। राम राम ये शुभ है, ये मंगल है। राम राम यह भारत में योगक्षेम है, हृदय की नम्रता है और मन की संवेदना है। राम राम यह प्रेरणा है, यह जीवन के लिए प्रकाश है। राम राम यह विश्वास है, यह अभय है। राम राम जीवन के प्रारंभ है, राम राम जीवन के अंत है।
मित्रों, मैं सोच रहा था भीम के नाम के भवन में श्याम जी के गीता के प्रचार करने वाले संत के सानिध्य में राम के पुस्तक का विमोचन है। पुस्तक के बारे में यहां कहा गया है, हेमंत जी अयोध्या के बारे में 2 पुस्तकें अब तक प्रकाशित किए हैं, उन्होंने लेखन किया है। उस समय तो ये बात उन्होंने शायद नहीं बताई थी, कोई रात के नींद में आकर आपको लिखने के लिए कहा है, शायद कहा होगा तो मुझे याद नहीं है। अब ये तीसरी पुस्तक अयोध्या और राम पर है, तो ट्रिलॉजी है आपके राम और अयोध्या पर। पहले हेमंत जी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जैसे आपने कहा इसमें अपनी बात में उन्होंने उल्लेख किया है। मैं वंदे भारत के स्पीड से, गति से इस पुस्तक को मैंने लिखा है। तो इस पुस्तक के लिखने के लिए मंच पर 2 छोर पर बैठे हुए महानुभावों ने प्रेरणा दी है, आलोक जी और प्रभात जी। आलोक जी ने जैसे दूसरी पुस्तक के बारे में भी आपने उल्लेख किया, हेमंत जी को उन्होंने कहा कि ये पुस्तक लिखनी चाहिए। तो प्रभात जी तो तैयारी बैठे रहते हैं, पुस्तक आए तो मैं छापूं और उसके प्रकाशन करूं। और प्रभात जी ऐसे प्रकाशक है, इस प्रकार के पुस्तक से मुझे कमर्शियल लाभ क्या है ये एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते हैं, और ये राम जी के काज है ऐसे ही आप सोचते हैं। सारा परिवार इस प्रकार के राष्ट्रीयता से जुड़े इस सरस्वती के आराधना में वो जुटे हैं, इसलिए राम जी की कृपा इन सभी पर सदैव रहे, यही मैं आप सबकी ओर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। पुस्तक बहुत सारे आए हैं, आने वाले भी हैं। अभी मैं ही जानता हूं, मेरी मातृभाषा कन्नड़ में, मैं अभी पिछले दिनों बेंगलुरु गया था, तो हमारे कार्यकर्ता ने इसी स्वर्णिम अवसर जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पुष्य मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन होने वाले हैं, जिसको 22 जनवरी कहते हैं, तो उस दिन होने वाले हैं, इसी को निमित्त बनाकर एक कन्नड़ पुस्तक अभी अभी प्रकाशित हुई है। एक मराठी पुस्तक पिछले दिनों थी, उसके शुभकामना शुभ संदेश देने के लिए मेरे पास विषय आया था। तो जो आंदोलन में सक्रिय रहे ऐसे 4 बंधुओं ने अयोध्या में जाकर अयोध्या के सारे इतिहास, आंदोलन के इतिहास, इन सारे विषयों को लेकर उन्होंने राम अयोध्याचे केंद्र विश्व चैतन्याचे इस प्रकार के एक शीर्षक के पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की है, जिसको पूजनीय सरसंघ चालक जी के द्वारा लोकार्पण हुआ जिसका। तो ऐसे पुस्तकें, ग्रंथ भारत के हर भाषा में इस वर्ष अगले वर्ष आने वाली है। हेमंत जी की पुस्तक की विशेषता है, हेमंत जी एक सिद्धहस्त लेखक हैं। हेमंत जी ने कहा ये इस पुस्तक को मैंने लिखा नहीं है, मुझे किसी ने लिखवाया है, राम जी की कृपा है। मैं तो ये कहूँगा राम जी की कृपा है और तुलसी जी की प्रेरणा है, ऐसे मैं मानता हूं, क्योंकि आप काशी के हैं। इसमें राम का तत्व है और तुलसी जी का सत्व है। तो मैं कल रात को थोड़ा सा इस पुस्तक को 12 बजे 1 बजे के समय इसको पलट रहा था। जैसे आपने कहा
एक बार वो पुस्तक पढ़ने के शुरू करने के बाद इसको बंद करना मुश्किल होता है। लेकिन आज दिन भर में कार्यक्रम है तो मैं थोड़ा सा सो जाऊं ऐसे सोचकर जबरदस्ती पुस्तक को मैंने किनारे कर दिया। लेकिन इसमें 2-3 अध्याय मैंने पढ़ लिए रात को। पहली बात ये जो दर्ज हुआ इसमें, जिसके न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी ने उल्लेख किया, वो है सर्वप्रथम इस सारे आंदोलन के संदर्भ में जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ 28 नवंबर 1858 को, निहंग फकीर सिंह खालसा, इनके परिचय देते हुए जैसे अभी उल्लेख हुआ, उन्होंने चबूतरा उसको हटाने के लिए प्रयत्न किया तो वो हटे नहीं, वहीं बैठे रहे, चबूतरा के भी विस्तार करते रहे। और अंतिम वाक्य इस परिचय में हेमंत जी लिखते हैं, इससे इतना तो पता चलता है कि राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए पहली लड़ाई एक सिख ने लड़ी और जिस पर इस कार्य के लिए पहला आपराधिक मुकदमा भी चला। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दिल्ली में यह कार्यक्रम हो रहा है, यह एक वाक्य हिंदुस्तान के इतिहास के एक महत्वपूर्ण बात को यहां इंगित करते हैं। जिस चीज के लेकर आज लड़ाई चलती है, कुछ लोगों ने अनावश्यक इतिहास के सत्य को दबाकर अपने ही नैरेटिव चलाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए इस एक वाक्य से एक बड़ा उत्तर मिलता है, मिलना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। राम जन्मभूमि के आंदोलन एक बार नहीं 72 बार संघर्ष हुआ है। भारत के यहाँ के समाज ने कभी राम जन्मभूमि पर अपनी श्रद्धा को, अपने अधिकार को कभी नहीं भूले, एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। हर पीढ़ी में इसके लिए आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है। हेमंत जी कहते हैं खूनी संघर्ष हुआ है, ठीक है, रक्त न बहे यह सब चाहते हैं, लेकिन कई बार धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के रणांगण में खून न बहे यह प्रयत्न योगेश्वर कृष्ण ने अंतिम क्षण तक किया, परंतु जब अधर्म के पक्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो खून बहा। धर्म की स्थापना के लिए मजबूरी से भी क्यों न हो खून बहता है, तो लोक कल्याण के लिए इसको हमें सहन करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ खून बहना चाहिए ऐसे कोई नहीं चाहता, राम नहीं चाहते थे, भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे। भारत के जीवन मूल्य कहता है प्रत्येक प्राणी के प्रति अहिंसा परमो धर्म, यही यहां के मिट्टी का विचार है। परंतु धर्म की स्थापना सृजन के भी कई बार प्रक्रिया में ऐसी हिंसा हो जाती है, तो वह इतिहास है, उससे हमें सबक लेनी चाहिए। भविष्य में धर्म की स्थापना कैसे हिंसा के बिना भी हो, यह सभी लोगों को सोचने के लिए मजबूर करे, उस मार्ग पर चले। यही राम सत्व है, राम तत्व है। संघर्ष हुआ, कई बार लगता है कि आंदोलन ये मजबूरी थी, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि शायद यह नियति थी। इस आंदोलन के कारण देश के अंदर राष्ट्रीय अस्मिता के जागरण हुआ। आंदोलन की विविध कल्पनाएं मूर्तिमंत हो गए।
देश भर के अंदर एक प्रचंड धर्म के, राम के एक वातावरण का निर्माण हुआ। कभी कभी शायद यह नियति के नियम हैं जो स्वाभाविक रूप से, शांति के रूप से होने वाले कार्य को भी ऐसे करने के लिए कुछ योजना बनती होगी। यदि हम सोचें, रावण सीता मैया को उठा के लेके तो गए, यदि विभीषण कहने पर अंगद और हनुमान जी लंका के विजिट करने के बाद रावण के हृदय परिवर्तन होकर वो सीता मैया को लौटाते, रामायण के कहानी में पहुंच पा रहे। आज जो कहते हैं वो वहां तक राम जी पहुंचते नहीं थे, और बहुत सारे विषय नहीं होते। वानर के प्रचंड शक्ति के, उस संगठन के, ये सारे नहीं होता। शायद नियत यही चाहती थी कि लोक के सामने ऐसे एक उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, इसलिए किया हो। शांति के लिए संवाद के द्वारा राम जन्मभूमि को लौटाने के लिए एक बार नहीं, अनेकों बार प्रयत्न हुए। अंततोगत्वा आप जिसको ध्वंस कहते हो, ऐसे वह ढांचे का वहां हटाने के लिए हिंदू समाज के लोग मजबूर हो गए होंगे। तो सारे आंदोलन देश के अंदर एक एकात्मता के, राष्ट्रीयता के, राष्ट्रीय स्वाभिमान के, इतिहास के प्रति हमारी श्रद्धा के, राम के प्रति हमारे आस्था के पुनर्जागरण करने का एक जाज्वल्यमान पृष्ठ हमारे राष्ट्र के इतिहास के अध्याय में यह राम जन्मभूमि में आंदोलन, यह अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन की परिणति यह आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अगले महीने में होने वाले उस दिन पर यह अपने परिणति पर पहुंचकर हम सबके जीवन के एक स्वर्णिम क्षण बनेगा। इस इतिहास के साक्षी हम बनेंगे, और क्या चाहिए जीवन में। अयोध्या केवल एक शहरी नहीं है, राम एक कल्पना नहीं है, राम इतिहास है, राम वर्तमान है, राम मानवता के भविष्य होना चाहिए और होंगे भी। राम धर्म के मूर्तिमान हैं। हेमंत जी लिखते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म की मूर्ति नहीं है, विग्रह है। मूर्ति और विग्रह में जो अंतर है उसको हेमंत जी इंगित करते हैं। मूर्ति कोई एक पुतला है, उसमें प्राण नहीं है। विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा होती है उसकी। मूर्ति अलग है, विग्रह अलग है। इस भेद को हेमंत जी ने यहां जिक्र किया है। राम स्वयं धर्म है, राम राष्ट्र है। वाल्मीकि जी अपने रामायण में यह लिखते हैं, जहां राम है वो वन भी हो तो राष्ट्र है, जहां राम नहीं है वो जन भी है तो वो वन है। राम और राष्ट्र भारत के संदर्भ में ये विभक्त नहीं है, अविभक्त है। ये द्वैत नहीं है, अद्वैत है। तो इसलिए राम, हेमंत जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा, शरीरधारी धर्म है। राम धर्म के मूर्तिमान है, धर्म के आचरण किए, धर्म के मार्ग प्रशस्त किए। राम अनुकरणीय है, अनुसरणीय है।
जहां जहां जीवन के सर्वोच्च उत्तमोत्तम मूल्य है वो सब राम है। इसलिए मंगल कर जो है, शुभ कर जो है, मानव हितकारी जो है, सृष्टि के संरक्षक जो भी बात है वो सब राम है। यह भारत की, भारतीय जनता के, यहाँ के समाज की यह मान्यता है। इसलिए राम मंदिर और एक मंदिर नहीं है। तो इसलिए राम मंदिर टूरिज्म के जगह अयोध्या बनने के लिए बनाए नहीं है। अपने देश में टूरिज्म और पिलग्रिमेज, पर्यटन और तीर्थाटन, ये दो अलग अलग हैं। राम जी और अयोध्या, अयोध्या जी और राम जी ये दोनों अविनाभाव हैं, इनके संबंध। कुछ समय पूर्व माननीय राम बहादुर राय जी की प्रेरणा से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के परिसर में अयोध्या पर्व ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में एक वक्ता के नाते मैं भी उद्घाटन में गया था। मैं जो बात वहाँ मैंने बताई थी उसी का मैं यहाँ पुनः एक बार कहना चाहता हूँ। भारत में मुगल काल से या उससे भी पहले दिल्ली का वर्चस्व बढ़ता गया। दिल्ली के प्रभाव भारत में जो है वह क्या कर दिया, इसलिए दिल्ली पर और राष्ट्र पर अयोध्या के वर्चस्व होना चाहिए। अयोध्या यानी राम, अयोध्या यानी लोकतंत्र, अयोध्या यानी त्याग। सारे राम जी के जीवन भारत के जीवन दर्शन के श्रेष्ठ मूल्यों के प्रतीक हैं। हेमंत जी पुस्तक में लिखते हैं, एक रजक ने आरोप लगाया तो राम जी ने सीता जी को पुनः अरण्य में, जंगल में भेज दिया। हेमंत जी कहते हैं पुस्तक में, यदि राम चाहते तो रजक को जेल में डाल सकता था, चाहते तो राम नियम को बदल सकता था, चाहते तो राम संविधान के संशोधन कर सकता था, चाहे तो राम इसको इग्नोर करके अरे कोई कहता है तो मुझे क्या है ऐसे कह सकता था। लेकिन राम नियम से बंधे हुए हैं, संविधान से बंधे हुए हैं, लोकतंत्र के आदर्श वो रखना चाहते हैं। अपने प्रियतम पत्नी को भी राम क्यों नहीं गए सीता जी के साथ, वो भी जा सकते थे। हेमंत जी उसको भी उत्तर देते हैं इस पुस्तक में। क्या देते हैं आप पढ़िए, सस्पेंस है। तो राम जी फिर लौटेंगे। राम जी अपने जीवन में 14 वर्ष के वनवास में रहे। रामलला सदियों से अपने जगह से बहुत ही वैभवहीन स्थिति में संघर्ष के कारण बनकर, विवाद के केंद्र बनकर, परंतु विश्व भर में जो राम भक्त है उनके लिए तो सदैव प्रेरणा की केंद्र बनकर वो वहाँ एक छोटे से इसमें पिछले कई वर्षों से जो रामलला विराजमान तो थे, लेकिन किस स्थिति में थे देखने वालों को तो मालूम है। अभी राम जी जैसे हमने आंदोलन में सदियों बार, सैकड़ों बार हमने नारे लगाए, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाए।
तो मंदिर अभी बन गया है, उसका पहला चरण संपूर्ण हो गया। उस मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा लाखों करोड़ों अरबों लोगों के हृदय मन को, आंखों को शांति देने वाले, आनंद देने वाले ऐसे एक क्षण आ रहा है। उस समय ऐसे एक पुस्तक, ऐसे एक ग्रंथ, इसकी आवश्यकता है। इसमें 8 अध्यायों में राम मंदिर के एक संक्षिप्त इतिहास, राम और अयोध्या के संक्षिप्त इतिहास, आंदोलन के बारे में इतिहास, आंदोलन के महानायकों के बारे में कुछ परिचय, इन सारे विषयों को 8 अध्यायों में इतने 1.5 महीने 2 महीने के अंदर हेमंत जी ने बहुत ही सार्थक ढंग से, इसकी भाषा अद्भुत है। इतने कम एक ग्रंथ के अंदर लोगों को सारे बताने का प्रयत्न उन्होंने जिस प्रकार किया है वह प्रशंसनीय है। मैं हेमंत जी के इस लेखन सामर्थ्य के प्रति न केवल अभिनंदन करता हूं, उसका वंदन करता हूं। मित्रों, इस प्रकार की पुस्तकें हमारे अगली पीढ़ी के अपने परिवारों में, आसपास में, रिश्तेदारों में, हमारे अगली पीढ़ी के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, हम कैसे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हम कैसे जी कर रहे हैं, क्या हुआ, इसके बारे में संक्षेप में भी क्यों ना हो इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने आलोक जी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के सामने भी जो विषय रखा है, आपके सम्मुख भी उसका भी और एक बार निवेदन करता हूं। सारे राम जन्मभूमि आंदोलन के जो इतिहास है, कुछ खंड होंगे, वॉल्यूम्स होंगे, लेकिन इन सारे विषयों को ग्रंथ के रूप में लाना आगामी पीढ़ी के लिए आवश्यक है, शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक है, इस देश के इतिहास के लिए ऐसे एक प्रमाणीकृत ग्रंथों के राशि, वॉल्यूम्स, वो आने की आवश्यकता है। आज नहीं तो कल इस प्रकार के एक विस्तृत आंदोलन के इतिहास, इसमें संक्षेप में आया ही है, लेकिन विस्तृत इतिहास भी एक डॉक्यूमेंट्स के साथ, दस्तावेजों के साथ आने की आवश्यकता है। स्थान स्थान पर राम जी की जो इस आंदोलन के संदर्भ में लोगों ने जो सहभागिता की, पूरे देश में हर भाषा के, हर वर्ग समुदाय के, हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग इस आंदोलन के कारण राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान के साथ जुड़ गए। जिस पीढ़ी ने इस आंदोलन को देखा है वो अभी हैं, उनके नायकों में कई लोग इस पुस्तक में जो जिनके उल्लेख है उनमें से कुछ ही लोग अभी जीवित हैं, कई लोग आज नहीं हैं। इसलिए अपने अगली पीढ़ी को इस प्रकार के इतिहास को बताने की आवश्यकता देश के संस्कृति और सभ्यता के, देश की परंपरा के रक्षक बनने वाले हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूं। इससे ज्यादा और क्या कहूं। राम फिर लौटे हैं, राम मंदिर में लौटे हैं, अयोध्या में लौटे, त्रेता युग में, अब मंदिर में लौट रहे हैं। राम अपने हृदय में भी लौटे हैं। पूज्य स्वामी जी ने उसका उल्लेख किया, मंदिर में राम लौटे हैं, वह एक प्रतीक है। अपने हृदय में, अपने समाज में, अपने जीवन में, अपने परिवार में
अपने जीवन के हर आयाम में रामत्व रामतत्व लौटे और भारत के लिए, मानवता के लिए प्रकाश देने वाले, कल्याण करने वाले यह राममय जीवन इस देश के अंदर गढ़े और विश्व के लिए एक आदर्श पुनः एक बार आधुनिक काल में आधुनिकता के सभी बातों के साथ इस राममय जीवन मूल्यों को, राममय जीवन संस्कृति को, राममय जीवन संदेश को अपने जीवन में, अपने कार्य में जीने की प्रेरणा वही राम हम सबको दें। इतने ही मैं प्रार्थना करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। मैं अपने निवेदन में कुछ लोगों के नाम भूल गया था, जो अभी मैंने ढूंढ के देखा। आदरणीय वी सतीश जी, उत्तर प्रदेश के भारी उद्योग मंत्री नंदगोपाल नंदी जी, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, भाई पंकज सिंह जी, मेरे विश्वविद्यालयी साथी और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, भाई सुरेंद्र जैन जी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, आप सबका यहाँ आने के लिए आभार और आपका अभिनंदन। मेरे संपादकीय मित्र सुमित अवस्थी जी, दीपक चौरसिया जी, शंभुनाथ शुक्ल जी, राम कृपाल जी, जयशंकर गुप्त जी, स्मिता गुप्ता जी, विद्या सुब्रमण्यम जी, आप सबका आभार और स्वागत। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं निवेदन करता हूं माननीय कपिल खन्ना जी से। आप इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष हैं। आइए भाई साहब। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। 500 वर्ष से जिस घड़ी की प्रतीक्षा हम कर रहे थे, जिसकी प्रतीक्षा में हमारे दर्जनों पीढ़ियां खप गई, हमारे पूर्वज जिस पल का इंतजार कर रहे थे, जिस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो घड़ी हमारे सामने आ रही है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने 500 वर्ष की सबसे बड़ी दीपावली आने वाली 22 जनवरी को मनाई जाएगी। जिस घड़ी की प्रतीक्षा में, जिस घड़ी को, जिस कार्य को पूर्ण करने में 500 वर्ष हम संघर्षरत रहे, लाखों बलिदान हुए, दर्जनों पीढ़ियां चली गई, अदालतों में हमने 70 वर्ष से ज़्यादा संघर्ष किया, वो घड़ी अब आ गई है। एक पॉलिटिशियंस ने अभी पीछे ही स्टेटमेंट दिया है, हिंदूज आर ए स्टबर्न लॉट, दे वेटेड फॉर 500 years and they snatched back whatever was taken from them. हम बड़े धैर्यवान हैं, हम बड़े धैर्यशाली हैं, पर हम कमज़ोर नहीं हैं, निर्बल नहीं हैं। हम अपनी चीज़ को प्राप्त करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। राम फिर लौटे और इसके साथ में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हम सबके सामने होने जा रहा है। बड़े भावुक पल हैं, बड़े भावुक क्षण हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए कुछ एक विशिष्ट जनों को जो निमंत्रण देना है, दिल्ली में से कुछ 1 दर्जन सदस्य हैं उनमें, वो निमंत्रण मुझे स्वयं फ़ोन करके और उनके पास पहुंचाने का अनुरोध आया। एक बड़े प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। मैंने उनको सुबह के समय फ़ोन किया और फ़ोन पर उनको आमंत्रण दिया। मैं महसूस कर सकता था कि सामने से वो बंधु रो रहे थे, उनके आंसू आए हुए थे। वो कह रहे थे कि आप स्वयं प्रभु राम बनकर मेरे सामने आ गए हैं, मुझे निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसी घड़ी, ऐसे पल के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं।
विश्व हिंदू परिषद दिल्ली इसमें अनेकानेक कार्यक्रम कर रही है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की योजना केंद्र से हमें मिली है। माननीय आलोक जी ने अभी उस योजना के बारे में हमको बताया। उस सब के साथ में हमने दिल्ली के अंदर और भी कुछ कार्यक्रम सोचे हैं। 12 दिसंबर को पूजित अष्टक प्रस्थान करेंगे हमारे कार्यालय से, झंडेवाला मंदिर से। पूरी दिल्ली से, सभी जिले से जिला की समितियां आएंगी और उनको बैंड बाजों के साथ में अपने अपने जिले में लेकर जाएंगी। 19 दिसंबर को सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ सभी मंदिरों में होगा। एक ही समय पर सभी राम भक्त मंदिरों के अंदर हनुमान चालीसे का पाठ करेंगे। 1 से 15 जनवरी में हम सभी लाखों दिल्ली के परिवारों में जाएंगे आमंत्रण पत्र लेकर। आमंत्रण पत्र के साथ में पूजित अक्षत होंगे जो अयोध्या से आए हैं। हम सबको अनुरोध करेंगे कि आप तैयारी करिए। आपने 22 जनवरी को अयोध्या चलना है। अयोध्या कौन सी? 22 जनवरी को आपके पड़ोस के मंदिर को ही हम अयोध्या बना देंगे। आपके पड़ोस के मंदिर में हम सब एकत्रित होंगे और वहां पर सजीव जो चित्रण होगा, अयोध्या में कार्यक्रम चल रहा है, उस चित्रण को हम सब साथ में देखेंगे। और जब वो समाप्त होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम आरती सब मिलकर एक साथ करेंगे, जैसा कि विश्व के लाखों मंदिरों में हो रहा है। करोड़ों हिंदू विश्व के एक ही समय पर आरती एक ही साथ करेंगे। दिल्ली के सभी राम भक्त भी उसमें जुड़ेंगे। इसके बाद में 15 जनवरी को, इससे पहले रहेगा सामूहिक खिचड़ी का कार्यक्रम। हम सभी मंदिरों के अंदर सामूहिक खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। उसके द्वारा में सामाजिक समरसता का संदेश पहुंचाएंगे। 22 जनवरी को हम सब रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, सामूहिक आरती साथ में करेंगे, जैसा पूरे विश्व के सभी हिंदू करने जा रहे हैं। हम अपने कार्यक्रमों को यही नहीं रोकेंगे। दिल्ली में इसके बाद में वसंत पंचमी को एक बड़े कार्यक्रम की योजना दिल्ली विश्व हिंदू परिषद कार्यकारिणी ने बनाई है। हम वसंत पंचमी में, हमारा लक्ष्य है कि हम 11,000 हिंदू दंपतियों का विवाह करेंगे निःशुल्क। एक कीर्तिमान बनाएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अंतर्गत। आज का कार्यक्रम, हमारा ये मानना है कि इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहला कार्यक्रम है। हमें सौभाग्य मिला है कि इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन भी हमें विश्व हिंदू परिषद को ही मिल रहा है। और आज देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि पूजनीय संतों के निर्देश पर ही विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन को अपने हाथ में लिया था। और आज पूजनीय संत यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच में गीता महिषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का पावन सानिध्य मिल रहा है। आप सब संत यहाँ विराजे हैं। आप सबके पावन चरणों में नमन करते हुए सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं कि इस कार्यक्रम की शोभा आपके आने से बढ़ी। आदरणीय दत्तात्रेय होसपहले जी, हमारे माननीय सर कार्यवाह जी, आपने इस लोकार्पण कार्यक्रम में आकर हम पर अनुकंपा की है और इस पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम को और अच्छी तरह से करवाया है। न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता जी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, आप विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में आए। आपने अनेक अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे केंद्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के माननीय श्री आलोक कुमार जी, आपके द्वारा दिया गया अध्यक्षीय उद्बोधन व आपके द्वारा समय समय पर हमें जो विश्व हिंदू परिषद में मार्गदर्शन मिलता है, उसकी हम सदैव प्रतीक्षा करते हैं। और आज भी आपने यहाँ पधार कर हमारे लिए कृपा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री हेमंत शर्मा जी, जिन्होंने जैसा कि बताया कि हमने वंदे भारत की स्पीड से इस पुस्तक को लिखा है, वैसे दिल्ली विश्व हिंदू परिषद ने भी अपने कार्यक्रमों की श्रृंखला वंदे भारत स्पीड पे आपको देखकर ही पूर्ण की है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम का हम सबको सानिध्य प्रदान किया, हम सबको कृपा प्रदान की। प्रभात जी और पीयूष जी तथा प्रभात प्रकाशन की पूरी टोली जिन्होंने इस पुस्तक का प्रकाश किए, इस गति से पूर्ण किया और इतने सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत किया जैसे कि अपने प्रत्येक साहित्य को पूर्ण करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पधारे हुए और सभी अतिथिगण, सभाघर में उपस्थित विशिष्ट जन, आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, बलबीर पुंज जी, हमारे केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी व अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण, अन्य सभी राजनीतिक विभूतियां, अन्य सैनिक प्रसिद्ध विशिष्ट जन जो इन सब से ऊपर राम भक्त हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थिति आने से शोभा बढ़ी है और इस कार्यक्रम की ये रूपरेखा आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अंत में मैं प्रभु श्री राम का धन्यवाद करता हूं कि आज इस सुंदर कार्यक्रम में आप सबको धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री राम।